तो आज हम सीखेंगे किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, या फिर कुछ अदर स्टेट के लिए, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा लेक्चर 1 का हम रिकेप करवा दें, ठीक है। हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था कि बहुपद क्या होते हैं। तो क्या होते हैं बहुपद? अगर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसका वेरिएबल अगर होल नंबर होगा, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसका अगर वेरिएबल होल नंबर होगा, उसे क्या बोलते थे? बहुपद। सर होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, मतलब किसी भी वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन में अगर क्या होगा, x के पावर 0 1 2 3 कुछ इस तरह आएगा, उसे बोलते हैं क्या? बहुपद बोलते हैं, ठीक है। बहुपद भी 3 तरह होता है। पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। अगर क्या होगा, किसी भी x के पावर में अगर 1 होगा उसे बोलते थे रैखिक बहुपद, अगर 2 होगा उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, अगर 3 होगा तो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे क्या कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। हमने रैखिक बहुपद का शून्य निकालने के लिए सिखा दिया था लेक्चर 1 में ही, ठीक है, सबसे लास्ट में सिखाया था। आज हम लोग सीखेंगे क्या कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी आपके पास अगर बहुपद दिया गया, ठीक है, चलिए हो गया x² प्लस का 7x और प्लस का, चलिए कुछ और ले लेते हैं, क्या ले, चलिए 10 ले दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास का एक बहुपद। सर कैसे पहचानेंगे बहुपद है? इसमें आप ध्यान दीजिए, जो इसका x का पावर दिख रहा है ये का एक होल नंबर है, मतलब 2 है तो भाई होल नंबर है ना। हमें ये नहीं मतलब है कि x का की एगो, देखिए सिंपल इसका वेरिएबल एगो होना चाहिए, जो कि एगो है x है, उसका पावर क्या होना चाहिए? कोई होल नंबर, ठीक है। फिर क्या है, वो एक बहुपद है, ठीक है। हमें वो मतलब नहीं कितना बड़ा है, ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए उसको? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसे पहचानेंगे? सिर्फ और सिर्फ x का पावर अगर 2 होगा उसे बोलते थे द्विघात बहुपद, ठीक है। ये तो द्विघात बहुपद है ना। हमें क्या करना है? इसका शून्यक निकालना। क्या करना है? इसका शून्यक निकालना, ठीक है। शून्य कैसे निकालते हैं? आपने 8-9 में पढ़ा होगा कि गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण का हल होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हमें मान के चल रहे आपको नहीं आता है, ठीक है। ऐसे तो हम गुणनखंड के एक अलग से लेक्चर बना के उसमें अपलोड कर दिए, ठीक है, कि गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ भी बता देंगे कैसे गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड विधि से ही क्या करें? इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है, जिसको शून्यांक भी बोलते हैं ना, बात दोनों एक ही है, शून्यक बोले या फिर शून्यांक, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको? द्विघात बहुपद से इसको पहले हल करेंगे, ठीक है। हल करने के बाद जब हमें लास्ट में पूछा कि शून्यक निकालना है ना, बस इसका जो हल है उसको बस 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या हो, जिसका शून्य निकल जाएगा, ठीक है। हम एक बार करके आपको बता रहे हैं तब आप समझिए। सबसे पहले गुणनखंड विधि क्या होता है? तो इसमें हो क्या रहा है ना कि इसका जो बीच वाला टर्म ना उसको ब्रेक करना होता है। बीच वाला टर्म करने का मतलब ये 7x, इसको ना ब्रेक करना होता है, ठीक है। ऐसे 2 हिस्से में ब्रेक करना होगा कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो 7 आना चाहिए, वो भी प्लस का चिन्ह है ना भाई। जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 7 आना चाहिए। और गुना करने पर 10 × 1, सर x² के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 × 10 यानी कि 10 आना चाहिए, ठीक है। हम ये बात लिख रहे हैं यहाँ पर। हमें जोड़ने या फिर घटाने पर तो क्या आना चाहिए? प्लस का 7, पूरा साइन के साथ लेना है, ठीक है। अगर वहाँ पर होगा माइनस तो आपको माइनस लेना है, ठीक है। अगर वहाँ पर होगा प्लस तो आपको प्लस लेना है, ठीक है। मतलब साइन के साथ ही लेना है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है ना। आगे सुनिए। फिर हम क्या बताएं कि गुना करने पर क्या आना चाहिए? 1, देखिए कुछ नहीं थे, यहाँ 1 है, ठीक है। 1 × 10 यानी कि 1 × 10 जो कि 10 आता है, ठीक है, और भी प्लस का, यानी कि हमें बीच वाला टर्म को ऐसा ब्रेक करना है ना, कि ऐसा ब्रेक करना है कि गुना या फिर घटाने पर तो प्लस का 7 आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए, वो भी प्लस का, ठीक है। तो सोचिए ऐसा 2 नंबर, अगर इस 7 को हम अगर 2 + 5 कर दो क्या दिक्कत है? देखिए तो अगर इस 7 को हम 2 और प्लस का 5 कर दे तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए 2 और 5 कितना होता है? 7, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वो भी क्या होता है? प्लस का भी 7 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों को अगर आप गुना कर देंगे तो 2 × 5 क्या होता है? 10 आता है, वो भी प्लस का, यानी कि दोनों बात इसमें क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाइड हो रहे हैं ना दोनों बात। यानी अगर ये दोनों बात इसमें सेटिस्फाइड होंगे तो इस 7x के जगह पर हम इसको लिखेंगे 2x प्लस का 5x, ठीक है। क्या करेंगे? इस 7x की जगह पर 2x प्लस का 5x लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे? हमको उसको ब्रेक करना है। क्या करना है? हमको ब्रेक करना है। ब्रेक करने से क्या होता है? दोनों साइड से कुछ कॉमन करेंगे तो ये गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। हम बता रहे कैसे होता है, बस फिलहाल के क्या समझना है, इस 7x को ब्रेक करना है, ठीक है, 2 हिस्सों में कुछ इस तरह। जो कि रूल क्या होता है कि अगर हम गुना जोड़ या फिर घटाने पर तो ये आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। बस 2 रूल होता है, इसमें अप्लाई करना होता है, ठीक है।
जो कि दोनों रूल क्या और इसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो लिखा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का, अभी 7x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे, यानी कि 2x और प्लस का 5x, फिर प्लस का 10, बस। अब इसमें फिर से कोई पीछे उठेगा, सर आप बताइए आपने सबसे पहले 2 कह लिखा, 5 कह नहीं लिखा, तो बात दोनों एक ही, ठीक है। या तो आप 5 लिखें या फिर 2 लिखें, दोनों में क्या होता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए क्या करेंगे, अब इसका ना जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका अब हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक, कुछ इस तरह। जोड़ा समझ रहे, मतलब दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। अगर सिंपल यहाँ था हम देखें, सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है। अगर सिर्फ इतना हम देखिए तो इसे हम कुछ कॉमन आ रहा है, सर कॉमन क्या होता है, कॉमन करने का मतलब दोनों में क्या हो, सेम चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जोड़ा में देखिए तो क्या सेम लग रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है, मतलब एक्स दोनों जगह है। ये एक्स स्क्वायर करने मतलब एक्स 2 है, यही मतलब उसका ना, यानी कि देखिए यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है कि कट गया, चल रहा है ना, बार बार कट जाता है, ठीक है, इसकी वजह से देखना पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ से और यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स और प्लस का 2 बचेगा ना भाई। अगर सोचिए कोई भीड़ में है, अंग्रेज है पूरा एकदम, समझिए, वो दूर से ही दिख जाएगा कि भाई अंग्रेज है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर दोनों जगह क्या है, एक्स है, तो एगो एक्स बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जब एगो एक्स बाहर आ गया तो यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर, मतलब 2x था ना भाई, तो यहाँ से एगो एक्स बचेगा और प्लस का ये 2 बचेगा, क्योंकि ये एक्स तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। अब इसमें है सर, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ तो 5 है नहीं है, देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ तो एक्स नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान सोचिएगा तो इस 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 10 को देखिए कैसे। अगर इस 10 को क्या करेंगे, 2 × 5 लिखेंगे, क्या करेंगे, इस 10 को 2 × 5 लिखेंगे, तो सर देखिए जादू आ गया, देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, मतलब 5 तो बाहर आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है, इसमें सोचना पड़ता है ना। अगर आप इसको ब्रेक नहीं कीजिएगा तो ये गलत बन जाएगा, ठीक है। हम कारण बताएंगे कैसे गलत बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या करना है, इस 10 को ब्रेक करके देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, दो जगह 5 है, इसको बाहर निकालेंगे। और भी ध्यान क्या देना है, जो साइन यहाँ होगा ना ये वाला में, वही साइन से निकालेंगे बाहर, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर माइनस का 5 होगा तो माइनस का 5 ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए फिलहाल के लिए क्या है, प्लस का 5 है, इसलिए प्लस का 5 बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो प्लस का 5 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, एक्स और प्लस का 2 बचा। सर 2 कैसे आ गया, यहाँ देखिए ना, ये 5 हुआ, आई 5 हुआ, दोनों तो बाहर आ गया, आया दोनों बाहर, सिर्फ यहाँ से एक्स और यहाँ वाला 2 बेचारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फिर से ध्यान से देखिएगा तो देखिए दोनों सेम आ गया। अगर आपका सेम आ गया तो इसका मतलब आपका गुणनखंड बिल्कुल सही बन रहा है। क्या बन रहा है, बिल्कुल सही, एकदम बिंदास, एकदम आराम से घोलटर रहिए, एकदम सोचिए, एकदम सही बन रहा है इसमें, ठीक है। एग्जाम देने जाइएगा ना, अगर ऐसे बनाइएगा तो नहीं बोलते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, तो आप एकदम सबके तना के बोलिएगा, हैं हमारा रिजल्ट खराब बताइए, कौन कर लिखा हमारा रिजल्ट खराब बताइए, और इसे बोलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा पीछे से खसक जाइएगा। कोई पूछेगा ना कि कैसे निकलो एग्जाम, तो वहाँ से खसक जाइएगा, ठीक है, वरना आपको खसका देंगे, ठीक है। सुनिए, अगर ये दोनों सेम आ गया तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए दोनों जगह ये है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे। चलिए क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का 2 बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचे, यहाँ वाला एक्स और यहाँ देखिए प्लस का 5, कुछ इस तरह बचेगा ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका शून्यक निकाले, शून्यक या फिर शून्यांक, बात दोनों एक ही है, ठीक है। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। अगर इसका हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे तो पता है इसको 0 के इक्वल करना पड़ता है। क्या करता है, अरे क्या करना पड़ता है, इसको 0 के इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, ठीक है। शून्य के लिए क्या करते हैं, x + 2 = 0 करते हैं, और यहाँ भी x + 5 = 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -5, कुछ इस तरह, ठीक है। इतना करने आ गया, हाँ तो सर इतना तो आ गया। अब थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, इसको ऊपर लिखना है, ठीक है, हमको अभी कुछ काम है इसमें ना। तो यहाँ से x बराबर क्या आया था, -5 था ना, नहीं -2 था, और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, -5। आप सुनिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ना कि जो अगर हम किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे वो हमेशा 2 आता है। कितना आता है, हमेशा 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हमेशा 2। आप किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो हमेशा 2 आएगा, ठीक है। ऐसा हम पोज नहीं दे रहे हैं ना भाई, से 2 बता रहे हैं आपको, ठीक है।
तो हमेशा क्या आएगा, इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब सुनिए इसका 2 आंसर आता है ना, तो एक कुछ नाम दे दिया जाएगा, मतलब दोनों कुछ नाम पड़ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। मतलब क्या हुआ ना कि ये तो फिक्स हो गया कि इसका 2 आंसर आएगा, तो बस एक को बोल दिया कि अल्फा, दूसरा को बोल दिया बीटा, यानी कि इसका आंसर आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका नाम पड़ा। ठीक है, जैसे नहीं कोई छोटे छोटे बचपन आता है उसका नाम पड़ता है, ठीक उसी तरह इसका तो हमें फिक्स है कि इसका 2 आंसर आएगा, बस इसका एक नाम दे दिएगा अल्फा और बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस केस में क्या करेंगे हम, अगर अल्फा प्लस का बीटा कर दें तो क्या होगा? सर आपने क्या बोला, फिर से बोलिए। अगर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस का बीटा करें तो क्या होगा? देखिए बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे नहीं कुछ बूढ़ों कुछ करता रहता है वैसे कुछ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी पी रहे हैं। चलिए कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है सर, काहे जोड़ रहे हैं? बस देखा तरी नहीं कुछ, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अल्फा क्या है, -2 है, -2, फिर बीटा क्या है, -5 है, बीच में जोड़ रहे हैं कुछ इस तरह से, प्लस का चिन्ह -5। ठीक है, कुछ इस तरह से कर रहे हैं ना, जोड़ का चिन्ह वहाँ भी जोड़ का था, यहाँ देखिए। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस यानी कि 2 -2 और -5, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -7, कुछ इस तरह आएगा। अब क्या कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो -2 इंटू -5 जो क्या आएगा, 10 के इक्वल आता है। क्या आता है, 10 के इक्वल आता है। ठीक है, आप सुनिए, इसको ना अगर हम कुछ हिंदी में लिखें तो कुछ इस तरह लिखाएगा, क्या, शून्यकों का योग, मतलब जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे शून्य का जोड़, नहीं भाई, उसको थोड़ा सा सेंटेंस बैठा के लिखते हैं। क्या है, शून्यकों का योग कर रहे हैं इस केस में। अब इस केस में क्या करें, शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे हैं ना। मतलब इसका अगर हम कुछ नामकरण अगर दिया होगा तो इसको ऐसे नहीं बोलेगा कि शून्यकों का योग कीजिए, इसमें बोल देगा शून्यकों का गुणनफल कीजिए। ठीक है, ऐसे बोल देगा ना। तो यहाँ पर यही केस आता है, क्या, किसी भी बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध जो लिखा होता है, टर्म शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है कुछ इस तरह होता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी एक दीर्घात बहुपद दिया है, उसको बोलेगा उसका शून्यक निकालिए, फिर उसका क्या कीजिए, शून्यकों और गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। अगर बोल देगा तब हमें क्या करना होगा, इसका शून्यक निकालना होगा, फिर इसका शून्यकों का योग प्लस में गुणनफल दोनों निकालना होगा। ठीक है, उस केस में देखिए अगर इतना तामझाम नहीं कर रहा है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। सर कैसे, चलिए बता रहे हैं, देखिए तो सुनिए, इसको भी छोड़िए, गोली मारी इसको भी, इस पर आइए। सबसे पहले ये किस फॉर्म का होता है दीर्घात बहुपद, तो कुछ इस तरह। हाँ सर देखिए, तो एक जगह कोई नंबर हो सकता है, बी की जगह और सी की जगह, मतलब कोई भी नंबर। अब बाकी ये टर्म तो लिखा ही होगा। ठीक है, यानी कि दीर्घात बहुपद इस फॉर्म का होता है। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, इसका ना शून्यक निकालना, क्या करना है, शून्यकों का योग निकालना है, और क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालना। तो क्या देखिए, डायरेक्ट इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस का बीटा लिख देंगे। चलिए दूसरा क्लास लिखते हैं, तो लिपापति हो गया। अल्फा प्लस का बीटा भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, और डायरेक्ट करेंगे, इसमें अल्फा इंटू बीटा भी लिखते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। ठीक है, और भी फार्मूला आपको याद नहीं करना, डायरेक्ट देखिए कैसे होगा। देखिए तो अगर हम बात करें शून्यकों का योग, इस केस में पता है क्या आता है, इसका आता है -b/a होता है। सॉरी बी ए कहाँ से, अरे भाई देखिए यहाँ से ये ए बी से दिख रहा है, ये सब एक का एक टर्म है। अगर हम क्या करेंगे, -b/a करेंगे, -b/a करेंगे तो हमें क्या निकलता है, शून्यकों का योग। मतलब इस केस में होगा क्या ना, हमें इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, मतलब हमें शून्यक नहीं निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट इस समीकरण से दिया होगा, उसमें बस करना कुछ नहीं, बी ए बी सी छांट लेंगे, कौन सा ए और कौन सा बी कौन सा सी है, उसमें से करेंगे क्या, बस -b/a यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा शून्यकों का गुणनफल पूछ देगा, तो उस केस में पता क्या करेंगे, c/a करेंगे, वो भी क्या, तो प्लस का। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ आप कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। अब इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखिए। ठीक है, देखिए तो
चलिए हमको मान ले रहे कि हमको ना ये पता नहीं है कि हमने इसका क्या किया, शून्यक निकालने, ठीक, हमें नहीं पता, हमें निकालना क्या है, इसका शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना, ठीक है। हम क्या बता रहे थे अभी, जो समीकरण दिया पहले इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर इसी में देखिए, अगर इस केस में छाटिंग बताओ कि ए बी सी कहाँ पर है, यानी कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना, ठीक है। इस केस में तो पूछेंगे, आपको दिख रहा होगा ए क्या है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, और बी क्या है तो 7 है, वो भी सब प्लस का, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और सी क्या है तो 10 है। अगर हमें निकालना शून्यकों का योग निकालना है, थोड़ा सा कुछ स्टार मार देना, ठीक है, डिजाइन थोड़ा सा होना चाहिए ना, कुछ लगे खतरनाक, ठीक है। अगर हमें क्या करना है इस केस में कि शून्यकों का योग निकालना है, बिना ये सब ताम झाम किए, करना कुछ नहीं, इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, मतलब जो बी है उसको बस माइनस कर देंगे। देखिए बी कहाँ है, 7, यानी कि माइनस का 7, और ए क्या है तो 1। अब ध्यान से देखिए तो माइनस का 7 आ गया, अरे ये और ये दोनों सेम आ गया सर, मतलब उतना जो बड़ा हम ताम झाम कर रहे थे उसको तो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट समीकरण उठाइए, लो ये काम हो गया। तो सर आपने ये काहे पढ़ाया, इतना जो ताम झाम था। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ना आपको ये पूरा ताम झाम करवाएगा, ठीक है, पूरा करवाएगा, बोलेगा कि भाई सबसे पहले इसका क्या कीजिए, शून्यक निकालिए, फिर क्या कीजिए शून्यक और नहीं सॉरी फिर क्या बोलेगा कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, और फिर इसका जांच भी कीजिए, यानी कि सत्यापन भी कीजिए, ठीक है। सत्यापन क्या होता है, पहले सबसे पहले आप इसको निकालिएगा, पूरा यहाँ तक ताम झाम कीजिएगा, पूरा यहाँ तक ये अपने से निकालिएगा, ठीक है। फिर लास्ट केस में आप फार्मूला का यूज कीजिएगा इसको, ठीक है। अगर दोनों सेम आ जाएगी तो बोल दिए क्या है, सत्यापित है, ठीक है। ऐसे आपको करवाएगा, ठीक है। लेकिन मेन इसका हिस्सा क्या है कि अगर आपको कोई समीकरण देगा, दीर्घात बहुपद देगा, ठीक है, उस केस में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं शून्यकों का योग तथा गुणनफल। अच्छा गुणनफल भी देख लीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। इसमें सी कहाँ गया, 10, ठीक है, सी बाई ए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा 10 और ए कहाँ गया 1, तो देखिए तो 10 आ रहा है, फिर से देखिए ये 10 और ये 10 मैच कर रहा है ना, तो हो जाएगा ना, बहुत ईजी है। देखिए ना आप कर क्या रहे हैं, हमें दिया था कोई एक बहुपद, ठीक है। अगर किसी को गुणनखंड नहीं समझ में आया होगा ना, तो हम तो बोल ही रहे थे कि ये 8, 9 से ही स्टार्ट हो जाता है गुणनखंड, ठीक है। लेकिन फिर भी आप किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसका एक अलग से लेक्चर हम बना के डाले हैं, ठीक है। उस पर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ भी समझाएं आपको, ठीक है, पूरा अच्छा समझाएं, वरना हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए नहीं समझ में आया होगा तो आप गुणनखंड वहाँ पर देखिएगा, उसके बाद फिर इस लेक्चर में आएगा, उसके बाद आगे बस खाली ताम झाम देखिए। यहाँ तो पूरा ये है 8वां 9वां की सब चीज़ है, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। बस चेंज क्या हुआ है कि इसको बस अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, है कि ये फिक्स हो गया ना कि इसका 2 आंसर आएगा, तो बस इसको अल्फा और इसको बीटा बोल दिया, ठीक है। बस यहाँ तक सेम था, बस चेंज कर दी इसमें, ठीक है। ये में अगर हम दोनों जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, अगर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, चैप्टर हो गया ख़त्म। यस ख़त्म हो गया सर। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कर लीजिएगा ना, ठीक। बाकी सब के हम मिटका दे रहे हैं, और जो जो काम का चीज़ उसको लिख रहे हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, बाकी हम मिटका रहे हैं। चलिए देखिए, सब हम एक लाइन से लिख दिए, ठीक है। सर सब तो आपने लाइन से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ये क्या लिख दिया कोनामी, आपने तो बताया ही नहीं। अब सुनिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो दिख रहा है ax² प्लस का bx प्लस b, ये किसका फॉर्म है, तो दीर्घात बहुपद का फॉर्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं व्यापक रूप, ठीक है। पढ़ने में नहीं आ रहा है सर, आपने सब तो ठीक है, हेडिंग में ऐसे टेढ़ कैसे लिखे, वहाँ से देखे दम उठाया पूरा दम ये लटका दिए पूरा, थोड़ा सा हेडिंग खराब दिखाता है, ठीक है। उस पर आपको और नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। देखिए समझना क्या है, हम क्या कर रहे हैं, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हम संबंध दिखा रहे हैं, ठीक है। संबंध क्या होता है आपसे पूछेगा, ठीक है, हमेशा 5 नंबर में पूछता है, और बहुत आसान भी है, ठीक है। ये क्या है, व्यापक रूप है किसका, दीर्घात बहुपद का, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस का c, ये जो दिख रहा है a b c सब क्या है, किसका गुणांक है, ठीक है। और c को अचर पद भी बोला जाता है, ठीक है, भुला मत जाइएगा, हम बताया था लेक्चर 1 में कि c को क्या बोलते हैं, अचर पद, ठीक है, अचर पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए क्या होगा, कुछ इस तरह आएगा, तो इसका निकालते कैसे, शून्यकों का योग कैसे निकालते हो, तो b बाई ए माइनस टाइम ऑफ b बाई ए, ठीक है। b कहने का मतलब भाई x का तो गुणांक है ये b, तो यहाँ पर देखिए वही लिखा है माइनस टाइम्स ऑफ x का गुणांक, और नीचे लिखा है x² का गुणांक। देखिए तो a कहने का मतलब x² का गुणांक है, ठीक है।
ये जो लिखा है ये सब किताब में लिखा है, ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में किताब में लिखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जंप किए इसमें, ठीक है। आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, बात दोनों एक ही है। ये किताबी लैंग्वेज में लिख दिया है और ये डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको जगह पर लिख देंगे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा, वो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ मान लीजिए, अगर क्या होगा किसी भी दीर्घात बहुपद का हमें डायरेक्ट सिर्फ शून्यक दे देगा, क्या करेगा, डायरेक्ट आपको शून्यक दे देगा, बोल देगा इसका दीर्घात बहुपद निकालिए, मतलब हमें ये नहीं देगा आपकी, ठीक है, ये नहीं देगा, डायरेक्ट इसका जो शून्यक आएगा अल्फा बीटा आएगा बस उसको देगा, डायरेक्ट बोल देगा कि लो भाई अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना, तुम इसको निकालो, यानी कि दीर्घात बहुपद निकालो। तब क्या है, इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, सुनिए क्या होता है, कहाँ लिखे, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं ना, द्विघात बहुपद, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो सुनिए, देखिए फार्मूला बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ शून्य को का योग और बटा में एक्स, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है। जब वो हो गया तो फिर क्या आएगा, जाहिर सी बात है ये वाला आएगा गुणनफल, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे क्या, इधर आएगा शून्य को का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, बस ये हो गया। सॉरी इतना बढ़ता है, अरे भाई इसका लैंग्वेज बड़ा जा रहा है, ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, इसका डायरेक्ट मतलब निकाल दे रहे को हम। सुनिए क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा फिक्स है, माइनस आएगा, इसके जगह पर ये आएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा आएगा, ठीक है, और इधर एक्स रहेगा चलेगा, फिर प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा बस, ठीक है, यही क्या है दीर्घात बहुपद को निकालने का तरीका, ठीक है। अगर आपको गिवन रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इसका शून्यक गिवन रहेगा तो उस केस में आपको करना क्या है, बस इसके जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर इसको रखिए, यहाँ रखिए, बस उसका दीर्घात बहुपद बन गया, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें इसका जो मेन फार्मूला होता है यहाँ पर ना के आता है, ठीक है, इस टोटल में भी के आता है, लेकिन उसको फिलहाल के नहीं समझिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बस इतना समझा रहे हैं, हो जाएगा। इसको आप एक बार छाप लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सरसाइज वाला में छाप लिए। चलिए देखें तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा पढ़िए, दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20, ठीक है, कि शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब सबसे पहले इसका वो गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालना, ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, पहला क्या पूछ रहा है, ये शून्यक, दूसरा इसके क्वेश्चन पूछ रहा है संबंध पूछ रहा है, ठीक है, और इसका थर्ड पूछ रहा है सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है, इसमें 3 पूछ रहा है ना, और तीनों बिल्कुल आसान है, ठीक है, तो कर रहे फटाफट। दिया क्या है क्वेश्चन, यहाँ से करें सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 20 ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इसको ब्रेक करें, ठीक है, ये हमें करना है क्या, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इस बीच वाला को ब्रेक करना है, ठीक है, ऐसे 2 हिस्से में इसको तोड़ना है, नहीं गुना करने पर तो 1 × 20 आना चाहिए, यानी कि 20 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर तो 9 आना चाहिए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए गुणनखंड तो आना ही चाहिए ना अगर नहीं आएगा तो पूरा एक चैप्टर है गुणनखंड का, उसका लेक्चर हम डाल दिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर इस 9 को हम 4 प्लस का 5 लिखे तो क्या दिक्कत है, देखिए इसको जोड़ देंगे तो प्लस का 9 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर गुना भी कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 20 आ रहा है, प्लस का देखिए तो 5 × 20 आ रहा है ना, मतलब दोनों कंडीशन क्या इस पर सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 9x की जगह पर इसको लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5x और प्लस का 20। अब फिर से वही बात आ जाएगा कि इसको पहले लिखेगी, इसको तो आपका माने जिसको आप पहले लिखिएगा सब सही होगा, ठीक है। देखिए अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो कुछ इस तरह जोड़ा बनेगा, यहाँ से x बाहर आ रहा है यानी कुछ इस तरह होगा, देखिए तो x और प्लस का 4, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, अगर यहाँ से कुछ कॉमन है ना इसको गुणनखंड करके देखेंगे, ठीक है, अगर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो जो नंबर बेसी बहुत बड़ा है ना उसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो 20 बहुत बड़ा है, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 5 आएगा, हमें सिर्फ 5 चाहिए ना, मतलब हमें जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से गुणनखंड करेंगे ना, ये ना कि 10 और 2 नहीं कर देंगे भाई, ठीक है हमें जो चाहिए उसके अनुसार गुणनखंड करें, हमें 5 चाहिए था इसलिए हम 4 × 5 में किए, ठीक है,
तो 5 चौका 20 होता है, और हमें यहाँ से 5 भी मिल गया और यहाँ भी 5, मतलब दोनों जगह क्या है 5 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे प्लस का 5 बाहर निकालेंगे। प्लस का 5 का है तो हम बताए थे जो यहाँ साइन होगा उस साइन के अनुसार ही इसको निकालना है। ठीक है, जो यहाँ पर साइन होगा उसके साइन के अनुसार ही इसको कॉमन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 5 तो इसलिए प्लस का 5 बाहर निकालें। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा x और प्लस का 4। सर 4 कहाँ से आ गया, ये 5 और ये 5 तो बाहर आ गया, तो बेचारा 4 ही ना बचा। ठीक है, चेक कैसे करना है सही बन रहा है गलत बन रहा है, कि ध्यान क्या देना है, अगर ये दोनों टर्म सेम आ जाएंगे, देखिए तो ये सेम और ये सेम, दोनों सेम सेम आ गए, इसका मतलब गुणनखंड सही से बन रहा है। ठीक है, चलिए देखिए जब ये दोनों सेम आ गया तो इसको बाहर निकाल दें। चलिए निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ से x प्लस का 4 बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ देखिए, यहाँ वाला x और प्लस का ये वाला 5। ठीक है, सेम आ गया क्या, ऐसे क्वेश्चन तो आया था उस समय, सेम है क्या, नहीं सेम नहीं, यहाँ पर 2 था शायद ना पिछले वाला में। चलिए अब क्या करें, इसका शून्यक निकालना है, यानी क्या करेंगे x प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे और इसको भी x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब कितने लोग को ये नहीं पता चल रहा होगा ना कि यहाँ पर माइनस का 4 कैसा है। ठीक है, वो भी बता रहे, देखिए ये क्या है प्लस में है, उसको अगर उधर भेजेंगे तो बेचारा माइनस में होगा ना, तो इसलिए लिखे हैं x बराबर माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 5, तो यहाँ से इसका 2 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इनके भी जो हमने संबंध पढ़ा था ना उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पहले इसमें जांच करेंगे। ठीक है, करेंगे ना, चलिए करते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको अगर हम अल्फ़ा माने, इसको अगर बीटा माने, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखिएगा। ठीक है, वहाँ देखिए लिखा है ना, उसको लिखिएगा, शून्य को तथा गुणांकों के बीच, बस ये लिखिए बीच संबंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस का बीटा करेंगे। ठीक है, करेंगे ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, नहीं। चलिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो इसमें लिखिएगा कि शून्यकों का योग। ठीक है, हम छोड़ दे रहे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ही लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, शून्यकों का योग, और सेकेंड क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो योग देखिए क्या होता है, अल्फ़ा क्या है माइनस का 4, चलिए हम लिख दे रहे हैं, लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिख रहे। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है माइनस का 4 है और बीटा क्या है माइनस का 5 है। ये दो हमें निकाले, इससे निकालें। ठीक है, ये वाला से निकालें। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम इसको क्या करेंगे, योग करेंगे। चलिए लिखिए दे रहे हैं, शून्यकों का योग। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा प्लस का बीटा करेंगे। इसको अगर हम जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए तो माइनस का 4 है और प्लस का माइनस का 5, कुछ इस तरह है ना। देखिए हमने कहाँ से लाया, तो इसको गुणनखंड करके बस ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 5 और 4 कितना होता है 9, वो भी माइनस में, यानी कि माइनस का 9 आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड केस देखिए, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए क्या है, अच्छा यहाँ ना माइनस का 4 इंटू माइनस का 5, जो क्या आएगा प्लस का 20 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लीजिएगा, बस किए कुछ नहीं है। इसका जो आंसर है तो उसको एक बार हम जोड़ दिया, एक बार गुना कर दिए। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब सबसे लास्ट में पूछ के आ रहा है कि सत्यता की जाँच कीजिए, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से लिखिए, सत्यता की जांच, ये हम बता रहे, तीनों बात अलग है। ठीक है, हम बता रहे, बस फिलहाल क्या आप लिखिए ना, सत्यता की जांच। ठीक है, अब जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना -b/a c/a, अब इस केस में यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया था, तो हमने बस इसको अल्फ़ा बीटा मान लिया था, बस इसको हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, अगर भाई इसमें पूछा ना सत्यता की जांच कीजिए, मतलब आपको चेक भी करना है कि क्या है सही है कि गलत है। ठीक है, मतलब जो हम लोग फार्मूलास बना रहे थे, जो ऐसे बना रहे थे, क्या ये दोनों बात सेम है, बस उसका जांच करना है यहाँ पर। ठीक है,
तो क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, इसको गुणनखंड से किए थे वो वाला, ठीक है। तो इसको अगर फार्मूला से बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी एक द्विघात समीकरण देना चाहिए। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 20 दिया, ठीक है। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, तो 1, b बराबर प्लस का 9 और c बराबर प्लस का 20 होगा। भाई ये किस फॉर्म के द्विघात समीकरण है ना, देखिए ये फॉर्म के है ना, ये वाला द्विघात बहुपद के फॉर्म तो है ना, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c के फॉर्म में तो है। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, b क्या हो जाएगा प्लस का 9 और c क्या हो जाएगा तो 20, वो भी प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमने संबंध पढ़ा था ना, इसका फार्मूला और लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं, शून्य को का योग, ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और फिर लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। हम एक ही चीज़ बार बार कहा कर रहे हैं, तो इसमें और इसमें देखिए बहुत फ़र्क है, ठीक है। हम इसमें उस केस में क्या कर रहे हैं, तो हमें जो आंसर आया था इसका ना शून्यक, उसको देखिए हम जोड़े हैं, ठीक है, ना कि इसमें फार्मूला यूज किया, डायरेक्ट उसको जोड़े हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सत्यता की जाँच, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए करने का मतलब बी क्या है, तो प्लस का 9, उसको कर देना है माइनस, ठीक है, -9 और नीचे 1, ए क्या है तो 1 है, कुछ नहीं तो भाई 1 है ना, बस यहाँ से क्या आ गया माइनस का 9। इसमें देखिए सी बाई ए करना मतलब 20 हो गया और नीचे 1, सी मतलब 20 है ना भाई, और ए देखिए 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20, बस छोड़ दिए, आंसर हो गया। आप इसमें अगर ध्यान से देखिएगा दोनों सेम आया है सेम सेम, बस आपको एग्जाम में कुछ इस तरह ऐसे लिख देना है, ठीक है, हो जाएगा, लिखा जाएगा। देखिए ये कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें गिवन क्या था, तो कोई एक दीर्घात बहुपद था, ठीक है, ये रहा, इसका हम शून्य निकाले। फिर क्या कि इनके बीच जो संबंध था ना उसको निकाले, इसको जोड़कर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जोड़ के लिखें। अब इसमें लास्ट में पूछ क्या रहा ना कि सत्यता की जांच भी कीजिए, तो हमने सत्यता की जांच की कैसे, ये जो समीकरण था इसको डायरेक्ट फार्मूला से हम इसको सॉल्व किए, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कुछ इस तरह से माइनस बी बाई ए और सी बाई ए था, बस यहाँ से ए बी सी हमने निकाल कर इसको ऐसे किए तो दोनों सेम आ गया, बस लिख के छोड़ देना है, कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे, मिटका देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सर आपने तो चीटिंग किया, देखिए तो आपने बस खाली इधर मिटका के छोड़ दिए, बाकी काम की चीज़ छोड़ दिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में बहुत समय लगता है इसलिए हम ये सब छोड़ दिए, ठीक है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन था उसको यहाँ से मिटका कर बस ये चेंज किए, ठीक है, बाकी सब सेम, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे थे, ये तो पूरा प्रोसेस था, इसको तो छोड़िए। देखिए क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर है ना, सिर्फ यहाँ तक पूरा, इसको यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पूछ वही रहा है, ठीक है, बस इसमें चेंज क्या है, जो दीर्घात बहुपद था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, बाकी सारा कुछ वही करना है इसमें, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम करेंगे, एकदम सेम टू सेम काम करेंगे, ठीक है। अगर ये सेम टू सेम काम कर देंगे जाके एग्जाम में तो फुल में फुल मिलेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए दिया क्या है कि बहुपद कुछ हल्का चेंज कर दिया, ठीक है, दिया क्या, देखिए एक बार थोड़ा सा कुछ बड़ा कर दिया है ना, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये दिया है ना। हमें क्या करना है, बीच वाला को ब्रेक करना है, ठीक है, बीच में कौन सा नंबर है तो माइनस का 2, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो ये आना चाहिए और गुणा करने पर ये, यानी कि 1 इंटू माइनस का 8, ठीक है, सब साइन के अनुसार लेंगे, ठीक है, सब साइन के साथ ही लेंगे, ठीक है, साइन इसमें नहीं चेंज करना है, ठीक है। साइन करने मतलब अगर ये माइनस है तो माइनस लेंगे, ये प्लस है तो प्लस लेंगे, ठीक है। आपकी केस में देखिए दोनों माइनस है, क्या है, दोनों माइनस है, ठीक है। हमें ऐसा नंबर सोचना है ना कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो माइनस का 2 आना चाहिए और गुणा करने पर तो ये माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक है, माइनस का 8 ना, इस पर ध्यान देना है। देखिए अगर हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू -4 कर देंगे तो क्या दिक्कत है, अगर 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है, देखिए हमें माइनस का 2 चाहिए, ठीक है, इस पर ध्यान देना ना, क्या क्या चाहिए हमको, ठीक है, हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए था। अगर हम 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, और इसको अगर हम गुणा भी कर देंगे, अगर इसको हम 2 इंटू माइनस का 4 कर देंगे तो माइनस का 8 ही आता है, माइनस का चाहिए, ठीक है, इसलिए पर इसको हम घटा दिए, कम से बेसी वाला घटा दिए, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, वो भी माइनस का,
मतलब दोनों बात क्या आ रहा है, एकदम पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, एकदम पूरा अच्छी तरह से कर रहा है ना। देखिए तो 2 में से 4 घटाए तो -2, और दोनों गुना कर दिए तो -8, जो कि बात सही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस -2x की जगह पर इसको लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस का, इसके जगह पर लिखेंगे इसको, यानी कि 2x प्लस का लिखेंगे ना भाई, ये प्लस का देखिए और माइनस में ये ना है, तो माइनस का 4x और -8। इस पर देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, हम क्या किए हैं, ये था प्लस में, ठीक है, और ये माइनस था, तो इसको प्लस में ही लेंगे ना, और ये बेचारा माइनस में था, इसको लेंगे माइनस में, ठीक है, लेंगे ना। चलिए देखिए अब क्या करें, इसका जोड़ा बनाइए। देखिए तो जोड़ा यहाँ तक बनेगा और यहाँ तक बनेगा, ठीक है, बनेगा जोड़ा। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x और प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सर कुछ नहीं आ रहा, अरे कैसे नहीं आ रहा, इस 8 को ब्रेक करेंगे नहीं, 2 × 8 में, अरे 4 में, तो 4 दूना 8 आता है, यहाँ से 4 और यहाँ से 4, देखिए तो सेम आ रहा है। बस ध्यान क्या देना होता है, हम क्या बोले थे, बार बार बोल रहे हैं कि जो साइन यहाँ पर होगा, जो साइन यहाँ पर होगा उस वही साइन से हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, -4 है, इसलिए आपकी -4 बाहर निकालेंगे, ठीक है, हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, क्या है, तो -4 बाहर निकालेंगे, ठीक है, यही साइन के अनुसार निकालेंगे, ठीक है। जब भी -4 बाहर आएगा, तो हम बोले थे अगर जो चीज़ अगर हम किसी भी समीकरण से अगर माइनस बाहर निकालेंगे, तो जो होगा माइनस में वो हो जाता है प्लस में, और जो प्लस में होगा वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये क्या था, माइनस में था, इसका माइनस बाहर निकालिए, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, होगा, ये क्या था, माइनस था, बाहर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2, मतलब उल्टा होगा ना भाई। जैसे क्या होगा, हम किसी भी अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, अगर उसको माइनस बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे, वहाँ से खींच के माइनस को बाहर निकाल देंगे, जो होगा माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, आया ना समझ में, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया, देखिए ये सेम आ गया, मतलब जो हमने गुणनखंड किए वो क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जगह इसको बाहर निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ से x + 2 बाहर आ गया, और देखिए क्या बचा, यहाँ वाला x और -4, अब शून्य निकालना है ना, तो क्या करेंगे, x + 2 को 0 करेंगे और x - 4 को भी 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, +4। सर +4 कैसे आ गया, ये देखिए माइनस में है ना, उसको उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख तो रहा है, यानी कि हमें क्या अल्फ़ा और बीटा मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ा बराबर क्या मिला, चलिए ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा बराबर क्या मिल गया। सर थोड़ा सा एक बात नहीं समझ में आया कि आखिर हम अल्फ़ा और बीटा किसको माने, इसको बीटा माने कि इसको अल्फ़ा माने, आप किसी को मानिए बात सब सेम आएगा, या फिर इसको अल्फ़ा मानिए या फिर इसको बीटा मानिए, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसमें कोई झोल झपाट नहीं है कि इसको ही मानना है अल्फ़ा, इसको बीटा मानना है, फिर फिक्स नहीं है, आपका माने इसको मानिए या फिर इसको मानिए, ठीक है। हम मान रहे हैं ना, तो मानने में ऐसा थोड़ी फिक्स रहता है कि इसको ही मानेंगे, ठीक है। आपकी अगर शादी हो रहा है तो ये फिक्स थोड़ी है कि आप उसी से शादी कीजिएगा, आप कोशिश करिए, जो घरे वाले लगाएंगे उसी से शादी कीजिएगा ना, आपके अनुसार थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसका शून्यक है, हम इसको अल्फ़ा माने या फिर इसको बीटा, दोनों बातें की, ठीक है। हम फिलहाल के लिए क्या करें, इसको अल्फ़ा मान रहे हैं, ठीक है, -2 का, तो -2 अल्फ़ा हो गया, और बीटा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, वो भी प्लस का, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, इसको जोड़ देंगे, अगर -2 और प्लस का 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो वो भी प्लस का 2। सर प्लस का 2 का है, देखिए तो प्लस वाला नंबर क्या है, बड़ा है ना, प्लस का 4 बड़ा है और माइनस क्या है, छोटा है, इसलिए आंसर क्या है, प्लस में है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करना है, गुना कर देना, ठीक है। अगर इसको हम गुना करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह होगा, अब देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो कुछ इस तरह, देखिए तो अल्फ़ा क्या है, -2 और बीटा क्या है 4, तो गुना करेंगे तो -8 आएगा ना, ये देखिए यहाँ वाला माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इसका सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें कौन सा दीर्घात बहुपद दिया था, ये वाला, x² माइनस का 2x और -8, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। सर माइनस का है, देखिए तो ये ना सब प्लस में होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सब प्लस में इसका फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, ये तो प्लस में कुछ नहीं तो 1 बेचारा तो प्लस में ही है, लेकिन इसका बी वाला टर्म क्या देखिए तो माइनस है, तो इसका माइनस के अनुसार लेंगे, ठीक है, मतलब साइन के साथ ही लेंगे, ठीक है, जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ रहेगा, ठीक है ना। देखिए सी भी क्या है, माइनस का 8 है, जिसको माइनस का 8 लिखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस का बी बाई ए करना है ना। देखिए माइनस ये फार्मूला से है और यहाँ वाला माइनस, दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चलिए लिख ही दे रहे हैं तो माइनस तो बाहर है, बी क्या माइनस का 2 है और नीचे क्या है 1 है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह होगा, ये 2 क्या माइनस 2 कहाँ से आ गया, तो ये देखिए बी है, ठीक है, और ये माइनस कहाँ से आ गया, तो इस फार्मूला के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, नीचे 1, वो भी 2 आएगा। देखिए ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि सिर्फ 2 आएगा। देखिए तो वही है ना, सेम सेम। अब इस पर आते हैं, सी बाई ए का मतलब माइनस का 8 और नीचे 1, यानी कि माइनस का 8 आएगा। देखिए सेम सेम हो गया, कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है, देख लीजिए। अब क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इसका उल्टा उल्टा खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब खेलेंगे उल्टा उल्टा, ठीक है। उल्टा उल्टा क्या होता है सर, देखिए तो अब आपको हम देंगे, सिर्फ ये देंगे, अल्फ़ा और बीटा देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से आपको ये निकालना है, सॉरी कहाँ गया, ये वाला आपको सिर्फ ये दिया रहेगा, आपको ये निकालना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए बाकी मिटका दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कि आपके सामने मिटका रहे हैं ना, आप भी कीजिएगा कि पता न कखनी मिटका देते हैं, जादू सीखते हैं कहा था, हमको लग रहा है। देखिए इसे मिटकाते हैं, ठीक है, अभी वैसे मिटकाए थे, इसे मिटका के सब हटा दिए, बस और कुछ नहीं किए थे। सुनिए थोड़ा सा और सुन लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और कुछ चेंज कर देगा आपको, आपकी जो दिया था दीर्घात बहुपद, अगर आपको कुछ इस तरह दे देगा, x² माइनस का 3 देगा, तो आप कैसे डील कीजिएगा वो देखिए, ठीक है। थोड़ा सा हम डायरेक्ट शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिया है ना कि डायरेक्ट दे दिया x² माइनस का 3 लिख दिया है, तो अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है ना कि देखिए तो हमें इस फॉर्म के तो नहीं दिया है, नहीं दिया, लेकिन ये है, ये दीर्घात बहुपद है। सर कैसे है, और भाई एक्स का जो पावर क्या है 2 है, मतलब क्या दीर्घात बहुपद है, हमें सिर्फ उसी से मतलब है ना। बाकी जो ये टर्म था ये गायब हो गया, क्या दिक्कत है, सिर्फ अचर पद है सी, ठीक है, बाकी सब गायब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा रुकिएगा, तो इसको कैसे डील कीजिएगा वो देखिए। इसमें कुछ नहीं बुझा रहा सर, क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है। देखिए आपने 9th या फिर 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था क्या, अगर a² माइनस b² आ जाएगा तो इसका फार्मूला क्या होता है पता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है। यानी कि हमें करना क्या, दोनों को स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करना है, ठीक है। ये तो स्क्वायर, लेकिन ये कैसे स्क्वायर होगा, आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा, अगर हम क्या करें, किसी भी चीज़ को अगर रूट में डाल के उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आता था, ये रूट और ये स्क्वायर आपस में मरते थे, ये होता था ना। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस का रूट का 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x मतलब a, यानी कि x प्लस का रूट का 3 आएगा, ये आएगा ना। यहाँ सिर्फ स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस का रूट का 3, यानी कि देखिए तो मिल गया गुणनखंड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम 0 करेंगे तो आप कर लीजिएगा ना, ठीक है। मानी कि ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारा इसमें दिया है, ठीक है। अगर क्या कुछ काम नहीं कर रहा होगा तो ये फार्मूला बैठाइएगा, ठीक है, बस हो जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक। अब दे रही वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, बाकी मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको देखें तो क्या पूछ रहा है हमसे। पूछ क्या रहा है, एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से इतना दिया, यानी कि आपकी अल्फा और बीटा हमें दे दिया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हमें क्या दिया, अल्फा बराबर माइनस का 3 और बीटा बराबर दे दिया है क्या, -2, सिर्फ 2 दिया, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, दीर्घात बहुपद पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है। दीर्घात बहुपद क्या फार्मूला होता है, x² माइनस टाइम्स ऑफ शून्यकों का योग, ठीक है, और इधर x था और प्लस का इधर था शून्यकों
शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, यही था ना। देखिए, या फिर इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा, इधर बाहर था एक्स, और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट यहाँ भर दे रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे, कहीं निकाल दे क्या। चलिए इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2, जो कि क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। इधर लिख दीजिए कि शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। दोनों का आंसर यहाँ इधर लिख लीजिएगा। अब बस इस पर डायरेक्ट यहाँ बैठा दीजिएगा, ठीक है। हम नहीं लिखे तो लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ये और ये मिल गया ना। ये माइनस का है, देखिए प्लस का क्या छोटा है, माइनस का क्या बड़ा है, ठीक है, इसलिए माइनस में है ना। तो ये क्या आ गया, माइनस का 1, और इधर x है, और प्लस का ये क्या आ गया, माइनस का 6, ठीक है। इसको देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का x और माइनस का 6, बस यही है, बहुपद हो गया, कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए तो यहीं रखते हैं, ठीक है। आपका हो गया चैप्टर ख़त्म, बहुपद ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 ही लेक्चर का था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।